ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाली, सवर्ण समाज के कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट बना रखे हैं, एससी के, एसटी के, ओबीसी के जाली सर्टिफिकेट बना के नौकरी में बैठे हैं, सिवाय सांप्रदायिकता के, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटने के, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के और देशभक्ति के नाम पर लोगों में ये उनके जज्बातों से खेलने के अलावा ये सरकार और कोई काम नहीं। दिल्ली में जो लोग केवल सीए, एनपीआर, एनआरसी के आंदोलन में थे, किस तरह से 850 से ज्यादा लोगों को दिल्ली दंगों तक में फंसा दिया, यूएपीए कानून के अंतर्गत उनको फंसा के रख दिया। तो क्या इस देश की न्यायपालिका की आंखें पूरी तरह से मुंद चुकी हैं? क्या यह माना जाए कि जो न्याय की जो एक प्रतिमा है, जिसके हाथ में तराजू है और आंखों पे पट्टी बंधी है, वो वाकई में पट्टी बंधी है? सिवाय सांप्रदायिकता के, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटने के, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के और देशभक्ति के नाम पर लोगों में ये उनके जज्बातों से खेलने के अलावा ये सरकार और कोई काम नहीं। एक विंग कमांडर रही हैं महिला, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और महिलाओं के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। तो ये जो महिला, गर्भवती महिला, नोएडा में जो 8 अस्पतालों में जाकर भी उसे दाखिला नहीं मिला, उसे एडमिशन नहीं मिला और अल्टीमेटली नतीजा जिसका यह है उसकी मृत्यु हो गई, या यूं कहूं कि उसकी हत्या हो गई। इससे ज्यादा मैं समझता हूं आज की तारीख में मानवता के लिए कलंकित करने वाली और दुखद कोई बात हो नहीं सकती है जो सब हुई है। जहां तक इनकी योगी की बात है, ये सिर्फ जो है ना, मतलब एनकाउंटर बस वही कर सकते हैं। जो बेगुनाह लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उन पे झूठी एफआईआर कर सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको पीट सकते हैं, उनको मार सकते हैं। बाकी लोगों की जान बचाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं, आपकी इस बात में थोड़ा सा 1 मिनट का समय लूंगा, कि अगर इनकी संवेदना लोगों के प्रति होती तो इसी योगी सरकार ने श्रमिकों के लिए सारे जो कानून थे, श्रम कानून, उनको 3 साल के लिए पूरी तरह से स्थगित कर दिया और जो 8 घंटे के मजदूर के काम करने के थे उनको 12 घंटे कर दिया। अब ना वो कोई यूनियन बना सकता है, ना यूनियन में जा सकता है, ना अपनी बात किसी अदालत में ले जाके कह सकता है, ना उसकी काम की स्थिति कैसी है, उसके काम के घंटे कैसे हैं, वहां का वातावरण कैसा है, उसके विषय में कुछ कर सकता है, ना ही अपने जो है ग्रेजुएटी और जो भी उसको सुविधाएं मिलती हैं उसके विषय में कुछ नहीं कर सकता है। तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। और आप लोगों को जैसे जैसे रोक रहे हैं, क्वारंटाइन जिस तरह से आप कर रहे हैं, हर क्वारंटाइन सेंटर की आपको कहानी मालूम हो गई, सबके सामने आ रही है कि एक एक कमरे में 20-20 लोगों को रखा हुआ, उनके लिए खाना नहीं है, उनके लिए पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बिच्छू और सांप निकलने। कहां संवेदना है? किसी के प्रति संवेदना नहीं है, केवल डंडा चलाना है और डंडा चलाकर लोगों में डर बैठाकर हुकूमत करनी है। यही भाजपा की सरकार, चाहे यूपी की हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे कहीं की हो, यही उनका काम है। जब सर बात उत्तर प्रदेश की आती है और योगी सरकार की आती है और केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए का जो हमने पैकेज दिया है, तो फिर वो पैकेज कहां आता है जब गरीब तबके के लोगों को, ठेला चलाने वाले लोगों को, जब इस तरीके की जो महिलाएं हैं, जब उनके साथ ऐसा व्यवहार सामने आ जाता है, तो फिर वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज कहां चला जाता है? सोनू जी देखिए, मैंने बहुत कहा कि अगर दुनिया में लोगों के साथ धोखा करने, लोगों को गुमराह करने, लोगों से झूठ बोलने में अगर कोई पार्टी या किसी पार्टी के नेता हो सकते हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा सकता है, ये यूं कहो कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल सकता है, तो वो केवल है बीजेपी और कोई नहीं है। 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, जब आप टोटल उसका देखेंगे तो 20,92,000 करोड़ की घोषणा आखिरी दिन 17 मई को तो ऑलरेडी उन्होंने वित्त मंत्री ने की कि इतना बड़ा पैकेज है 20 लाख करोड़ से मैं 21 लाख करोड़ के लगभग का। और मैंने जो टोटल उसका किया, जिस तरह से सारी चीजें वो है, जो सारी चीजें बोल रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, तो 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है वो। लेकिन हकीकत में क्या है, वो 1.5 लाख करोड़ भी नहीं है। अब रही इसकी बात कि लोगों तक नहीं पहुंच रहा, कहां तक पहुंचेगा? 8 करोड़ लोगों को जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको देने की बात करी है आपने।
स्टेट्स गवर्नमेंट ने उठाया नहीं। अरे चलिए, जो जहां पर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी समर्थित राज्यों की सरकार नहीं है, बीजेपी के सहयोगी की सरकार नहीं है, वहां पर तो आप मान सकते हैं कि वो नहीं उठाए। लेकिन जब बीजेपी की सरकार और सेंटर का ये पूरा प्लान है, तो कम से कम बीजेपी की सरकार तो उठाए उनको, कि वो जो एफसीआई से उठाना है, एफसीआई के गोदाम से, वो आप अनाज उठा के गरीबों को दो। आप तो सिर्फ आप घोषणा कर रहे हो, दे नहीं रहे हो। 14.5 करोड़ जो राशन कार्ड वाले हैं, उनको दोबारा अभी नहीं मिला है। और जो आप, मैं इसलिए सारी चीजें कर रहा हूं कि जिनकी बात कर रहे हैं उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला में जो 8.5 करोड़ सिलेंडर देने की बात है, आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो वेबसाइट है भारत सरकार की, उस वेबसाइट पर जाके देखिए, वो सितंबर की है। 8.5 करोड़ सिलेंडर जो दिए गए सितंबर तक दिए गए, 2019 तक। 2020 में इस कोरोना संकट में एक सिलेंडर नहीं दिया गया। इस तरह से सरकार झूठ बोल रही है। और बाकी जो बातें हैं, आप सिर्फ कहने की बात, जो एमएसएमई के लिए, आपको मालूम है एमएसएमई के लिए 3,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? जो 3,70,000 करोड़ है, ये सारे का सारा लोन है ना। उस लोन में भी जो दिया गया है, वो लोन केवल और केवल 3,000 करोड़ रुपए का है जो दिया गया है, और वो 27,000 लोगों को देना है। 27,000 लोगों को 3,000 करोड़ पहली किस्त ये है अभी, और ये भी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। इस बात को मैं समझता हूं महीना भर होने जा रहा है। और 17 ये एमएसएमई की जो घोषणा की गई थी, 12 तारीख को प्रधानमंत्री ने की थी, और उसके बाद में 13 तारीख को खुद वित्त मंत्री ने की थी। तो एक महीना होने जा रहा, 3,000 करोड़ कहां, 3,70,000 करोड़, और उसमें से केवल 3,000 करोड़। रिजर्व बैंक का कहना है कि इससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3,000 करोड़ देने की बात है। 27,000 लोगों को वो भी दिया गया नहीं है। तो ये सरकार झूठ बोलने में, लोगों को गुमराह करने में, झूठ का एक आडंबर खड़ा करने में दुनिया में नंबर 1 है। यह है इस सरकार की जो हकीकत, इस सरकार की सच्चाई। तो आप ये जो सरकार कहती है, इसके कहने पर कभी मत जाइए। जो करती है वो आपकी आंखों के सामने, और करती है कुछ है नहीं सिवाय सांप्रदायिकता के, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटने के, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के, और देशभक्ति के नाम पर लोगों में ये उनके जज्बातों से खेलने के अलावा ये सरकार को कोई काम नहीं। उत्तर प्रदेश में एक महिला है जो कि टीचर हैं, वो लगभग 30 स्कूलों में जा करके जॉब कर रही हैं पिछले 1 सालों से। तो अभी ये मामला उजागर हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की नाकामी है या फिर किस तरीके से आप देखना चाहेंगे? आप जो बात कह रहे हैं, उस महिला का नाम शायद शुक्ला करके है, अनामिका शुक्ला या अंजना शुक्ला करके कुछ ऐसा उसका नाम है। तो ये पक्की बात है कि वो कम से कम शूद्र नहीं है, यानी कि वो SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिला नहीं है। वो महिला कौन है? वो ब्राह्मण समाज की महिला। मैं पूरे ब्राह्मण समाज को जो है वो नहीं कह रहा हूं कि ये सारा ब्राह्मण समाज ऐसा है। ब्राह्मण समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे दोस्त हैं, एक से एक बढ़िया साथी। लेकिन अफसोस कि इस मामले में ये जो इतनी बड़ी जालसाजी की गई है कि वो महिला 30 विद्यालयों में नौकरी कर रही है, और 1 महीने की जो तनख्वाह ले रही है वो 30 लाख रुपए ले रही है, और 1 साल से चल रहा है। यानी कि इसी योगी सरकार जो अपने आप को बहुत कारगर में करती है, मुसलमानों को मारना हो तो पता नहीं कहां कहां से इसमें ताकत आ जाती है, और कहां कहां से सारी इनकी योजना रणनीति बनती है। लेकिन इस तरह से जो सरकार को चूना लगाया जा रहा है, मतलब 1 साल की तो इंफॉर्मेशन है ही, और 1 साल से वो महिला कर रही है, तो तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए वो सरकार का मार चुकी, और सरकार को पता नहीं लगी अभी तक। मतलब एक ही, आखिर क्या है तुम्हारा सिस्टम, क्या है तुम्हारी नीति, क्या है तुम्हारा विजिलेंस, क्या है, क्या काम कर रहा है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, तुम्हारा क्या काम कर रहा है, क्या है तुम्हारे मंत्रालय, मुख्यमंत्री, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, क्या पुलिस को नजर नहीं आया, या पुलिस की भी उसमें कोई हिस्सेदारी थी, ऐसा माना जाए क्या? तो ये जो सारी चीजें हैं जिस तरह से, और ये तो केवल एक आया है, न जाने ऐसे कितने होंगे, आप नहीं कह सकते। ये तो एक अभी लाइट में आया है जिस पर चर्चा हो रही है, न जाने कितने होंगे। और केवल यही नहीं, और भी चीजें चल रही हैं। जिस SC ST OBC को जो टारगेट किया जाता है, माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, मैं आपको बताता हूं
कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाली, सवर्ण समाज के कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट बना रखे हैं, एससी के, एसटी के, ओबीसी के जाली सर्टिफिकेट बना के नौकरी में बैठे हैं, कई सालों से नौकरी कर रहे हैं। और अभी एक जो है मामला वो चल रहा, जरा वो सुनने में आ रहा है, अभी नहीं कह सकते उसकी हकीकत क्या है क्या नहीं है, पर सुनने में आ रहा है कि कोई एक तिवारी महिला है जो ये अभी भर्ती होने वाली है 69,000 की टीचर्स की, इसमें भी कहीं कोई वो है इस तरह की कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट जो है एससी एसटी जन ओबीसी का किसका सर्टिफिकेट बना के और वो नौकरी लेने की, उसमें मतलब आप देखिए कि जिस तरह से जालसाजी की जा रही है, जिस तरह से शोषित, पीड़ित, गरीब, मजदूर लोगों का हक मारा जा रहा है। और जो पैसे वाले लोग हैं, जो लोग सत्ता पर काबिज लोग हैं, जो समाज सत्ता पर काबिज है, वो किस तरह से लोगों के हक मार के और सब कुछ लूटने में लगा है और जनता उसके सामने मर रही, उसकी उसे कोई परवाह नहीं है। तो ये सब कहने की बातें हैं, सरकारें वरकारें कहीं कुछ नहीं है। इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा, सांप्रदायिकता के अलावा, जातिवादी नफरत के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं। अपनी आवाज उठाना, क्या सरकार के विरोध में बोलना, या सरकार से सहमति नहीं रखना, या सरकार के जो गलत कार्य हैं उनकी आलोचना करना, उसके विषय में सवाल खड़े करना, क्या ये एक अपराध है? जो वर्तमान समय चल रहा है, आप केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं, आप दिल्ली में देख लीजिए कि दिल्ली में जो लोग केवल सीए, एनपीआर, एनआरसी के आंदोलन में थे, किस तरह से 850 से ज्यादा लोगों को दिल्ली दंगों तक में फंसा दिया, यूएपीए कानून के अंतर्गत उनको फंसा के रख दिया। तो क्या इस देश की न्यायपालिका की आंखें पूरी तरह से मुद चुकी हैं? क्या यह माना जाए कि जो न्याय की जो एक प्रतिमा है, जिसके हाथ में तराजू है और आंखों पे पट्टी बंधी है, वो वाकई में पट्टी बंधी है? हालांकि उसका अर्थ यह है कि जो न्यायपालिका है वो कुछ देखती नहीं है, उसके बावजूद भी बिना देखे न्याय करती है। इसीलिए जो न्याय का पर्दा है, तराजू है, वो बिल्कुल बराबर है, कहीं उसमें ऊपर नीचे नहीं है। पर मुझे लगता है कि यहां सब कुछ खत्म हो गया। यहां तो वाकई में न्यायपालिका की आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बंध चुकी है। चाहे वो पिंजड़ा तोड़ की जो है वो दो बिल्कुल निर्दोष वो लड़कियां हों, एक जो क्या है देवांगना कलिता है और एक और दूसरी नताशा नरवाल वो हो, और चाहे 3-4 महीने, अब तो 4 महीने हो गए, 4 महीने की गर्भवती सफूरा जरगर हो, चाहे कितने भी ऐसे लोग हों, तो ठीक इसी तरह से यहां पे भी जो लल्लू के खिलाफ वो किया गया, अजय कुमार लल्लू के खिलाफ, वो सारा का सारा केवल एक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाने का, उनके मतलब उनके मुंह को बंद करने का एक ये नापाक एक षड्यंत्र है जो लगातार चल रहा है। ये जो कार्य हो रहे हैं, ये सरकारें क्योंकि बुरी तरह से डरी हुई हैं कि अगर विरोध की आवाजें इसी तरह से उठती रहीं और ये इसी तरह से शोर बढ़ता गया विरोध का, तो निश्चित रूप से सरकारों को मतलब सरकारों का बना रहना किसी हालत में संभव नहीं। इसलिए ये जो सारी कार्रवाई है पूरी तरह से अवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। मैं जिसका पुरजोर विरोध करता हूं और ऐसे लोगों को न्यायपालिका को सुमोटो लेके जमानत देनी चाहिए।